नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे। तो आज हम नए टॉपिक में आपको मिलेंगे। आज हम पढ़ेंगे कार्य और समय। आज हम कार्य और समय के अंतर्गत बात करेंगे वर्क एंड टाइम में। तो यहाँ पर जैसे आपके सामने क्वेश्चन वैसे लिखे हुए हैं, लेकिन अभी हम बात कर लेंगे, कुछ अन्य चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। पहले जैसे कोई एक आदमी ए है और वह एक कार्य को एक्स दिन में करता है। यदि कोई आदमी एक ए किसी कार्य को एक्स दिन में करता है तो उसकी कार्य क्षमता की अगर बात करें तो इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 1/x। मतलब एक व्यक्ति एक कार्य को करने में अगर x दिन का समय लगाता है तो उसका एक दिन का जो कार्य बनेगा वो कितना बनेगा, 1/x बनेगा। इसी तरीके से यदि इसी में कोई एक आदमी क्या है, b है, वह एक कार्य को y दिन में करता है। कितने दिन में? y दिन में कर सकता है। तो अगर इसकी कार्य क्षमता देखी जाए तो इसकी कार्य क्षमता दोस्तों क्या बनेगी, 1/y। क्लियर। अब अगर ये दोनों लोग मिलकर एक साथ कार्य करें, तो मान लिया जाए कि यह एक कार्य को, उसी कार्य को, जिस कार्य को ए कर रहा था, जिस कार्य को बी कर रहा था, उसी कार्य को दोनों लोग अगर मिलकर करें तो यह कार्य अगर डी दिन में पूरा हो जाए। कितने दिन में? डी दिन में पूरा हो जाए। तो इन दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता या एक दिन में कितना काम किए होंगे, तो 1/d किए होंगे। क्लियर। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखें, इन दोनों को अगर जोड़ लें तो इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दो की एक दिन की कार्य क्षमता है, ये अलग अलग एक दिन की है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1/d = 1/x + 1/y लिख सकते हैं दोस्तों। अगर हम दिन बराबर, ये एक दिन का काम आ गया, दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना है, 1/x + 1/y। अगर हम यहाँ से टोटल दिन निकालना चाहें तो दिन बराबर d बराबर xy/x + y। ये कोई फार्मूला हम नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार एसएससी में आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि a एक काम को x दिन में करता है और b एक काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, xy/x + y। क्लियर है। तो ये हमारे लिए एक फार्मूले का भी काम कर रहा है और इसका क्वेश्चन भी इसी पे आ चुका है सेम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें जल्दी से ले लें। क्लियर है। और मेरा वीडियो लाइक और शेयर करते रहें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप लोगों को सभी को लाभ मिल सके इसका। तो अगला देख लेते हैं। जब दो लोग हो गए, अब इसके आगे देख लेते हैं एक तीसरा आदमी। यदि कोई तीसरा व्यक्ति सी भी आ जाए, वह एक कार्य को जेड दिन में करता है। तीसरा व्यक्ति जो सी आया वह उस कार्य को जेड दिन में किया, तो उसकी कार्य क्षमता अगर हम देखना चाहें तो इसकी कार्य क्षमता भैया कितनी आ गई, इसकी क्षमता आ गई 1/z। अब ये तीन लोग हो गए, तो अगर हम तीनों का देखें, यहाँ साइड में देख लेते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं, डी दिन में करते हैं। तो इन तीनों का एक दिन का काम या इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 1/d। अब यहाँ पर क्या हो गया कि इन तीनों को जोड़ लें तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी 1/d = कितना, 1/x + 1/y + 1/z। ये आना चाहिए। यानी d बराबर अगर हम देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा xyz/xy + yz + zx। क्लियर। यह एक फार्मूले का भी काम करेगा और आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर पूछ लिया जाए कि यदि a किसी कार्य को x दिन में, b y दिन में और c z दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो xyz/xy + yz + zx। क्लियर है दोस्तों। इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। अगर बातें समझ में आ रही हों तो बिल्कुल वीडियो शेयर और लाइक करते रहें। अगला क्वेश्चन इसी में अगर हम देखें, इसको थोड़ा रब किए दे रहे हैं हम। अगली बात करते हैं कि जब दो लोग आ जाते हैं। अभी पहले क्या था, सबसे पहले स्टेप में ए और बी दो लोग थे,
दूसरे स्टेप में क्या थे, ए बी सी 3 लोग थे। अब एक अगले प्रकार में अगर हम आए तो यहाँ हम देखें, जैसे हमें कभी कभी दे दिया जाता है कि ए और बी एक कार्य को x दिन में करते हैं। कितने दिन में, x दिन में करते हैं। तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/x, यानी इनकी जो क्षमता हुई एक दिन की वो कितनी हुई, 1/x में हुई। इसी तरीके से अगर b और c का देखें हम, तो ये मान लिया कि y दिन में करते हैं किसी कार्य को, तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हुई, 1/y हुई। इनकी क्षमता कितनी हुई, 1/y। इसी तरीके से c और a का देखें तो इनकी क्षमता कितनी हुई, z। अगर ये z दिन में करते तो इनकी क्षमता बनी कितनी, 1/z। अब यदि हम मान के चलें कि a, b और c ये तीनों मिलकर एक कार्य को d दिन में करते हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हुआ, 1/d, या इनकी क्षमता कितनी आई, 1/d। तो यहाँ पर देखें तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये बनेंगे हमारे 2a + b + c, ये बन जाएंगे बराबर। इनको अगर जोड़े एक एक दिन की कार्य क्षमता लिखे तो 1/x + 1/y + 1/z, ये बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से देखें तो a + b + c की एक दिन की कितनी क्षमता है, 2/d हो जाएगा। 1/d इनकी क्षमता है तो 2 से इंटू होगा, तो 1/x + 1/y + 1/z। जब दो लोग साथ में काम करते हैं और हमसे ये पूछ लिया जाता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, कितना, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो हमारा 1/d = 1/2 × 1/x + 1/y + 1/z ऐसे लगा सकते हैं। इसको ऐसे इसमें रख के सरल कर सकते हैं, तो इससे एक दिन का कार्य आ जाएगा कि तीनों लोग मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग करते हैं। अगर पूरा कार्य पूरा करने में लगा समय के बारे में पूछा जाए तो दिन बराबर ये आ जाएगा 2xy/xy + yz + zx। ये एक फार्मूला हो गया, आप इससे सरल कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे, बाकी बातें अगले दिन वीडियो में होंगी, अगले दिन होंगी। क्लियर है, इसका भी जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम एक नए क्वेश्चन पे शुरुआत करें। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं? किसी को कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करते हुए बताते रहिएगा। मैं इसको रब किए दे रहा हूँ। देखो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्या आया हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन है कि यदि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन को। यदि ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यदि ए और बी उस काम को एक साथ करें तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि एक कार्य को, ए क्या है, एक कार्य को 8 दिन में और बी एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं, तो अभी हमने बताया कि अगर इनकी कार्य क्षमता देखें तो 1/8, इनकी कार्य क्षमता देखें तो 1/6। अब आपसे कह रहे हो कि इन दोनों को साथ में ले लिया जाए कि ए और बी दोनों साथ में कार्य करें, तो इनका मान लेते हैं कि ये इसी कार्य को, इस कार्य को डी दिन में करेंगे। कितने दिन में, डी दिन में करेंगे, तो इनका एक दिन का काम कितना, 1/d। क्लियर। तो अभी हमने आपसे बात करी कुछ क्षण पहले कि 1/d = 1/8 + 1/6। ये आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे आप पढ़ते आए हैं अभी तक वैसे ही बताया जा रहा है। यहाँ पर देखें तो इनका एलसीएम ले लेंगे 8 और 6 का, तो आपका हो जाएगा 24। 8 का 3 बार जाएगा, 6 का 4 बार जाएगा, 1/d। तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा, 24/7। तो 7 से इसको भाग करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 सही 3/7 दिन। कितना आंसर आया, 3 सही 3/7 दिन। क्लियर है दोस्तों, ये आपका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जैसा आप पढ़ते आए हैं अभी तक। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। क्लियर है, जिनको पसंद आया हो, जो इनको आवश्यक लगे वो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम दूसरी टाइप से देख लेते हैं, जैसे आजकल चल रहा है कि हाँ हम इस दुनिया से बाहर ही पढ़ा रहे हैं, तो आप देख लें इसमें कुछ करना नहीं। जो काम यहाँ पर किया गया, यहाँ भी एलसीएम लिया गया भैया, वहाँ भी एलसीएम लिया जाएगा। आपसे कहा गया कि एक 8 दिन में करता है, दूसरा कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, 24। 8 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 6 से 24 को भाग करेंगे तो 4 बार। अब देखें ये ए और ये बी,
ए 8 दिन में कर सकता था, बी 6 दिन में कर सकता था, इन दोनों का एलसीएम लिया गया तो वो हमारा हो गया काम। अब हम इसको जब 8 से भाग किए तो ए जो है, ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 कार्य करता है, और बी जो है वो एक दिन में 4 कार्य करता है। अगर ये दोनों साथ में हों, दोनों ए प्लस बी एक साथ हों, तो एक दिन में कितना काम करेंगे भैया, 7 कार्य करेंगे। हमारे पास कार्य कितना है, 24, ये एक दिन में करते कितना है, 7 कार्य। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि 24/7 कर लेंगे, 4 3 7 ये, और 24 ऊपर 24/7 तो आ जाएगा 3 सही 3/7। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा कि दोनों एक साथ करें तो कितने समय में कर लेंगे। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देख लें। इसी पे आपका क्वेश्चन अगला है कि एक काम को, अगला क्वेश्चन आपका दूसरा आपके सामने है कि एक काम को 5 दिन में ख़त्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम, तो भैया क्या है, ए 5 दिन में करता है, दूसरा 10 दिन में करता है। तो 10 और 5 का एलसीएम 10, 2 से 5 से भाग करेंगे 2 बार, 10 से 1 बार, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों यहाँ प्लस क्यों हुआ, ये 3 कैसे आया, 2 + 1 से 3 आया। क्यों? क्योंकि ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब दोनों को मिलकर कार्य करने में लगा समय बराबर, तो 10/3 यानी 3 सही 1/3 दिन। क्लियर है दोस्तों? बातें समझ में आ रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा समझ में बातें आ रही कि नहीं आ रही। अगर नहीं समझ में आ रही तो फिर भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइए हमको। यह मैं रब किए दे रहा हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, अलग अलग ए और बी का हमें समय दिया हुआ था, फिर दोनों का पूछा गया कि दोनों साथ में कार्य करें तो कितने समय में पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं पढ़े भी दे रहा हूँ, एक बार आप पढ़ लीजिएगा या लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कितनी देर में कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ क्या दिया गया, अभी तक जो हम निकाल रहे थे उनकी अलग अलग समय दिया था, तो हम अलग अलग कार्य क्षमताएँ निकालते थे या अलग अलग टाइम को लेकर हम एक साथ का निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये दिया गया कि दोनों का एक साथ में दिया गया, एक्स और वाई एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 8 घंटे में कर सकते हैं। एक कार्य ये 8 घंटे में कर सकते हैं, और जिसमें एक्स अकेला जो है उसी कार्य को 12 में कर सकता है, 12 घंटे में कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि वाई अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, डी दिन में करेगा। अगर मान लें तो जैसा हम पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बात करें तब, तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि इनका एक दिन का 1 घंटे की कार्य क्षमता 1/12, इनकी एक दिन की क्षमता या 1 घंटे की क्षमता जो हो गई, या h लिख लेते हैं, यहाँ पे h लगेगा तो 1/h हो गया। इन दोनों का एक दिन का देखें तो 1/8 हो गया। तो देखें इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, 1/h + 1/12 = 1/8। तो यहाँ से 1/12 को उस साइड ले जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 1/8 - 1/12। तो यहाँ पे आपका एलसीएम कितना मिलेगा, 24। 8 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 1/h। तो h = कितना आ जाएगा, या 1/h = कितना आएगा दोस्तों, 1/24, यानी h = कितना आएगा, 24। यानी जो आपका दूसरा है y वो कितनी देर में कर सकता है, 24 घंटे में कर सकता है। क्लियर? ये क्वेश्चन हम दूसरी टाइप से भी देखेंगे। ये आपको मैंने डिटेल मेथड में बताया, जैसा आपको वीडियो के शुरुआत में हमने बातें समझाई हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, मैं दूसरे तरीके से भी देख लेता हूँ। ये मैं हटा दे रहा हूँ, रब किए दे रहा हूँ इसको। अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 घंटे में कर सकते हैं। कितने घंटे में, 8 घंटे में कर सकते हैं। जबकि एक्स और वाई दोनों मिलकर 8 घंटे में कर सकते हैं, जबकि एक्स 12 घंटे में कर सकता है। तो इनकी क्षमता कितनी, इनका एलसीएम हो गया 24। कितना एलसीएम हुआ, 24 इनका एलसीएम हुआ। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब देखें भैया, ये क्या है कि दोनों की क्षमता ये एक की है, तो दोनों में से एक को घटा देंगे तो अगले का बच जाएगा। तो 3 में से 2 घटाया गया तो 1 बच गया। तो 24 को जब 1 से भाग करोगे तो भाग जाने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी कि आपका आंसर आ गया 24 घंटे। कितना आ गया, 24 घंटे। यानी y को
इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे समय लगेगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है? सोहन प्रतिदिन 1/10 कार्य करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। थोड़ा घुमाया गया, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि कह रहे हैं सोहन प्रतिदिन। हम यहाँ क्या करते थे, अभी लॉन्ग मेथड जब लगा रहे थे, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर रहे थे, तो वहाँ पे हम प्रतिदिन का कार्य ही निकालते थे, एक दिन का, उसी से हमें इनकी क्षमता पता चलती थी। तो यहाँ पर अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहे हो कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी एक काम को वो 10 दिन में कर सकता है, जबकि दीपक के साथ मिलकर वो 6 दिनों में पूरा कर लेता है। मतलब दोनों मिलकर, सोहन और दीपक, ये दोनों मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, जबकि सोहन जो है उसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में? 10 दिन में। 1/10 एक दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में? 10 दिनों में। तो यहाँ पर देखें भैया, इनका एलसीएम कितना बना? 30 बना। 6 से भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 10 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। अब देखें, ये दोनों की क्षमता है, ये एक की है, तो 5 में से 3 घट गया, कितना बचा? 2 बचा। 30 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 15 दिन आ जाएगा। यानी आपका जो दीपक है वो इस कार्य को कितने दिन में कर देगा भैया? 15 दिन में कर देगा। क्लियर है दोस्तों? बात समझ में आ गई आपको? किसी को कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और अगर समझ में बातें आ रही हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक और शेयर भी करते रहें, आप पढ़ते रहें। इससे पहले परसेंटेज, एवरेज 2 चैप्टर हमारे आ चुके हैं, आपके कई वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके बातें हो गई जब 2 लोगों का एक साथ में काम दिया हुआ था और किसी एक का दिया था, दूसरे का निकालना था। सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग दिया हुआ था, दोनों का एक साथ में निकालना था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हो इनके अलग अलग दिए गए, ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसमें भी कुछ करना नहीं हमको, हमारा क्या है, एलसीएम एचसीएफ मजबूत होना चाहिए काम समय के चैप्टर को सरल करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही चलें तो ए एक कार्य को कितने दिन में करता है भैया? दिया गया 16 दिन में, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/16। इसी तरीके से बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, तो इसका एक दिन का काम 1/20। सी एक काम को कितने दिन में? 24 दिन में, तो इसलिए इसका एक दिन का काम 1/24। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने आएँ तो a प्लस बी ये मान लेते हैं कि d दिन में करेंगे, तो इन तीनों का एक दिन का काम 1/d, तो 1/d = 1/16 प्लस 1/20 प्लस 1/24। क्लियर है? यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना बन जाएगा भैया? 240 बन जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर देखें, 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 होता है, तो 3 लिख लेंगे। क्लियर है? आप इसका एलसीएम यही बनेगा, 16 हट जाएगा, 4 चौको 16 हटेगा, 15 बचेगा, 4 पंचे 20 हटेगा, 12 बचेगा, 4 छंग 24 हटेगा तो 10 बचेगा, 4 छंग 24 तो 10 बचेगा। तो ऊपर आपका कितना आ गया भैया? 15 और 12 27, 10 37। कितना आया? 37। नीचे कितना आया? 5 चौको 20, चौको 80, 8 त्रिक 24, 240। तो डी बराबर हमारा कितना आया भैया? 240/37। 37 से भाग कर लेंगे, कितनी बार जाएगा? तो आप देख सकते हैं कितनी बार चला जाएगा, 7 बार जाने से रहा, 7 7 21 होगा, 7 7 49 तो नहीं जाएगा, यानी 6 बार चला जाएगा। तो 6 बार जाने का मतलब 6 7 42, यानी 8/37 आ जाएगा आपका। कितने दिन आए? 6 सही 8/37, 18। यहाँ देख लें भाग करके, जिसको कोई दिक्कत हो तो 37 से भाग करके देख लें कितना आ जाएगा। 240 को 6 बार जाएगा, 6 7 42, 2 हासिल कितना आया? 4 आया, 6 त्रिक 18 और 4 22। यहाँ देखेंगे तो 8 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 18। यहाँ पे 6 सही 18/37 आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? अब इसको हम उसी मेथड से देख लेंगे अपने, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ भाग भाई दे के देख लीजिएगा, गेस ना करिएगा। अब इसको हम उस मेथड से लगाएंगे जैसे अभी हमने 2 वाला लगाया। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन को, आप कह रहे हो एक कार्य को ये 16 दिनों में कर सकता है, ये 20 दिनों में कर सकता है और तीसरा 24 दिनों में कर सकता है। इनका एलसीएम लेना है, आप अलग लिख के भी एलसीएम निकाल सकते हो या यहीं पर देख सकते हो। 4 गुणे 4 करें तो 16 हो जाएगा, तो 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणे में 5,
तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब हमें 24 लाना है तो क्या होना चाहिए, एक 3 होना चाहिए, क्योंकि 4 को 6 से गुणा करेंगे तब 24 मिलेगा। अब हम देखें 4 चौको 16 हो जाएगा, 15 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा तो 4 तियाँ 12 आएगा, और यहाँ पे 24 है, 4 छंग 24 हो जाएगा तो 10 बचेगा। यहाँ पर देखें तो इनका गुणनफल जो आएगा वो टोटल काम बताएगा, और इनका ये एक एक दिन का कार्य है कि एक एक दिन में कितना कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 37 काम करेंगे। कितने काम, 37 काम। इनको अगर प्लस कर लोगे सबको तो ये आपका 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखें 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, 240। तो ये आ जाएगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 से ही 18/37 दिन आ जाएगा। क्लियर है। आप इसको देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। बात ना समझ में आए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बातें समझ में आ रही हो, सब कुछ क्लियर हो रहा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। क्लियर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन देखें, आपके स्क्रीन पर है, आप कर सकते हैं, इसको कर भी लीजिए जल्दी से। जिनका आ चुका है वो आंसर दे सकते हैं। आपसे कहा गया भैया कि ए और बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम देख लेंगे, यहाँ पे कह रहे हो कि ए और बी और सी क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने में, 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम देखें तो कितना बनेगा भैया, 24 बनेगा। कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो अब यहाँ देखें 24 से एक बार चला जाएगा, 6 से कितनी बार, 4 बार जाएगा, 12 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इन तीनों को अगर एक साथ जोड़ लिया जाए तो कितना बना, 4 2 6 1 7। तीनों का एक दिन का काम कितना है, 7 काम। काम हमारे पास कितना है, 24 है। 24 को हम 7 से भाग करेंगे तो 3 से ही 3/7 दिन आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आ रही है सबको। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कितना आपका आ गया, एक काम को 24 दिन में कर सकता था, एक 6 दिन में कर सकता था, एक 12 दिन में कर सकता था। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते थे, तो 3 से ही 3/7 दिन में। तीसरा ऑप्शन हमारा है। क्लियर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगला क्वेश्चन देखें। अभी हमने बातें करी उसमें कि 2-2 लोग मिलकर कितने समय में कर सकते हैं क्वेश्चन को। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं, बात समझ में आ गई। तो अब अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उस काम को 90 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में कर सकते हैं। तो देखेंगे भैया, हम इसी मेथड पे देखेंगे। आप चाहें तो लॉन्ग मेथड पे भी करना कुछ नहीं, वहाँ 1/d = 1/2 इंटू हमने क्या लिखाया है, 1/2 का लेना 1/x दोनों का काम, फिर 1/120, फिर 1/ कितना 90। ये आपका दोनों का कार्य आ जाएगा। इसको सरल करेंगे, जो d की वैल्यू आएगी वो बताएगा कि तीनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। क्लियर है दोस्तों। इसको आप सरल कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसी मेथड से सरल करके बताता हूँ। 72, 120 और 90। इनका एलसीएम लेने का आपका अपना तरीका, किसी भी तरीके से आप एलसीएम ले सकते हो जैसे आपको पढ़ाया गया हो। तो मैं यहाँ पे 8 × 9, 8 9 72, और फिर क्या चाहिए हमको, 8 का गुणे से 9 से करेंगे तो 72 भी चाहिए हमको, 120 भी चाहिए। तो 8 × 9 हुआ 72, और गुणे में अगर हम 5 कर लें थोड़ी देर के लिए तो 8 पंचे 40 और 4 तियाँ 12, 120 भी बन जाएगा, और 5 दूनी 10 और गुणे 9 90 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, एलसीएम लेना अपने तरीके से लेना है, कोई जैसा मैंने लिखा वैसा अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं। 8 9 72 हुआ तो 5 बचा, यहाँ पे 15 8 120 होता है तो 3 बचे 15, 8 120 तो 3 बचा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 दूनी 10, 9 90, तो यहाँ बचा कितना 4। क्लियर है दोस्तों। जिनको दिक्कत है वो अलग लिख के देख लें। 9 8 72 पंचे 360। इसको अगर 72 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। अगर इसको किससे 360 को किससे डिवाइड करेंगे, 120 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 360 को अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये तीनों का नहीं है,
ये दो दो का एक एक दिन की कार्य क्षमता है। ये ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं वो लिखा है, ये बी और सी कितना करते हैं वो लिखा हुआ है, ये और सी और ए कितना करते हैं वो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम, चूँकि दो दो लोगों का है तो ये जितना भी काम आया है इसको हम 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से गुणा करेंगे और जो इनका है इनके योग से डिवाइड कर देंगे। 5 3 8 4 12, तो यहाँ 12 से डिवाइड जब करेंगे तो ये आएगा कि तीनों ने मिलकर कितने दिन में किया। क्या आएगा कि तीनों ने मिलकर कितना काम किया, तो या तीनों मिलकर कितने दिन में इस काम को करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 से 3 का गुणा हुआ, तो यहाँ कितना है 5 तियाँ 15 चौको 60 दिन। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक बातें समझ में आई। लेकिन क्वेश्चन हमारा कुछ और कह रहा है। यहाँ पर हमने ये निकाला है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये मैं रब किए दे रहा हूँ और फिर बातें करता हूँ। यहाँ पे आपने बताया कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। ए और बी और सी यदि तीनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं और मुझे किसका चाहिए, केवल ए का चाहिए। किसका, ए का चाहिए। तो अगर तीनों मिलकर 60 दिन में करते हैं, ए और बी का देखें तो तीनों का एक दिन का देखें तो एक दिन का काम है इनका 1/60। अब ए बी सी तीनों का है तो उसमें अगर हम बी और सी का घटा दें, किसका घटा दें, बी और सी का घटा दें, तो हमें ए का बच जाएगा। यानी 1/a = 1/60 - 1/120। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 120 आएगा, 2 टाइम्स जाएगा ये 1 टाइम, तो 1/a = कितना आया, 1/120। तो a = कितना आ गया, 120। यानी ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, एक दिन 120 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन हमसे क्वेश्चन में तीनों का एक साथ नहीं पूछा है, तीनों एक साथ कितने समय में करेंगे ये बात ही नहीं करी। हमने ये निकाला है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, फिर ये अकेले कितने दिन में करेगा ये निकाला। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो मैं इसको डायरेक्ट ही निकाल सकता था। तो मैं इसको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर दूसरे तरीके से बात करते हैं। तो देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप लोग, मैं इसको देख लेता हूँ यहीं पर। देखो भैया, अभी हमने बातें करी आपसे, हमने कहा कि ये अगर तीनों का आ गया कार्य क्षमता, यहाँ पर तीनों के बारे में बात हो रही है, तो हमें घटाना किसको पड़ेगा। अगर ए बी सी तीनों की कार्य क्षमता मिल जाए तो हमें किसको माइनस करना पड़ेगा, बी और सी को, ए के निकालने के लिए। तो ए को लगा समय, ए को लगा समय बराबर ए को कितना समय लगेगा उसके लिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो भी लिखा हो उसको 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ जो चीज़ लिखी हुई उसको 2 से गुणा करेंगे, गुणे 9 गुणे 5 बटे में। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर यहाँ उसको घटा देंगे जिसको नहीं निकाल देना है हमको, चूँकि हमें ए बी सी में से ए को बचाना है तो हमें बी और सी को घटाना पड़ेगा। तो 5 4 9 - 3 कितना बना भैया, इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 को 9 आएगा, प्लस करेंगे, उसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 लिख देंगे, 2 3 6 हुआ, 3 से इसको काट देंगे, 3 आएगा, 5 3 15 8 120। तो हमें डायरेक्ट ये पता चल जाएगा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। आज यहीं तक बातें होती हैं, फिर अगले वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।